आज हम सबसे पहले उस खबर की बात करेंगे जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हर किसी के मन में यह सवाल है कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के पीछे का असली कारण आखिर क्या था। AAIB यानी कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने आज अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को सौंप दी है। यह रिपोर्ट शुरुआती सबूतों और तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है, लेकिन इसमें हादसे की आखिरी वजह अभी भी स्पष्ट नहीं है। AAIB की जांच ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल के तहत चल रही है और इसमें भारतीय वायुसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के एक्सपर्ट्स शामिल हैं। विमान के ब्लैक बॉक्स जिसमें हादसे की साइट से बरामद किए गए ब्लैक बॉक्स के दोनों हिस्से जो बरामद किए गए, जिसके डेटा की जांच दिल्ली में AAIB की लैब में चल रही है और इस जांच से यह पता चल सकता है कि टेक ऑफ के बाद विमान के सिस्टम में आखिर गड़बड़ी क्या हुई थी। हादसे का शिकार हुआ विमान करीब 12 साल पुराना था और इसके राइट साइड के इंजन को मार्च 2025 में बदला गया था। जांच करने वाली टीम को एक शक इस विमान के हालिया मेंटेनेंस को लेकर भी है। पूर्व अमेरिकी नौसेना पायलट और एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव शेबनर के मुताबिक टेक ऑफ के बाद रैम एयर टर्बाइन का एक्टिव होना इंजन फेल्यूर की तरफ इशारा करता है। रैट एक आपातकालीन पावर सिस्टम होता है जो तब एक्टिव होता है जब विमान के मेन इंजन या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। और 12 जून को अहमदाबाद के जिस विमान में यह हादसा हुआ उसका रैट एक्टिव था। AAIB की पूरी रिपोर्ट आने में करीब अभी 3 महीने का वक्त लग सकता है, जिसके बाद हम हादसे की असली वजह क्या है वो पूरी तरीके से साफ करते हुए आपके सामने रख पाएंगे। दूसरी तरफ एयर इंडिया ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और जांच में पूरा सहयोग करने की बात भी कही है। एयर इंडिया ने संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी में यह कहा है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है। कंपनी ने हादसे की अटकलों पर कोई रिएक्शन देने से इनकार कर दिया और यह कहा कि वो AAIB की आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एयरलाइन कंपनी ने PAC को यह बताया कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में 1000 से ज्यादा ड्रीम लाइनर विमान अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। सिमुलेशन टेस्ट में भी ये बात सामने आ चुकी है कि लैंडिंग गियर या फिर विंग फ्लैप की गड़बड़ी से हादसे की संभावना कम है और इसके चलते पायलट को प्रारंभिक तौर पर क्लीन चिट मिल चुकी है। Many incidents in the last few weeks post the Air India crash needed to be brought into focus. Safety is paramount. Anybody who flies wants to feel safe and assured that he is going to reach his destination. And I can still tell you, as a person knowledgeable in the subject, that Indian aviation is safe. There's no need to be panicking about it. अब इस विमान हादसे के बाद कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। सुरक्षा को पहले से और ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक समस्या ऐसी भी है जिस पर किसी का ध्यान शायद जा ही नहीं रहा है और यह समस्या है एरोफोबिया की। इस विमान हादसे के बाद हमारे देश के कई लोग हवाई यात्रा करने से डर रहे हैं। पहली बार यात्रा करने वाले यात्रियों में घबराहट नजर आने लगी है और ऐसे में आज हम आपको एक सच भी बताना चाहते हैं जो आपकी यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने में आपकी मदद करेगा। ICAO की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर कमर्शियल उड़ानों में हादसों की दर 0.08 प्रति 10 लाख उड़ानें हैं। इसका मतलब यह है कि हर 1.25 करोड़ उड़ानों में एक हादसा होता है। NTSB के साल 2020 से 24 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हवाई हादसों में मृत्यु दर 0.01 प्रति 1 लाख उड़ानें थी। ये सड़क या फिर रेल दुर्घटना की तुलना में बहुत ज्यादा कम है।
अगर आंकड़ों से ही तुलना की जाए तो सड़क हादसों में जोखिम कहीं ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वैश्विक स्तर पर सड़क हादसों में हर साल 13.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जो कि प्रति 1 लाख किलोमीटर यात्रा में 18.2 मृत्यु की दर है ऑन एन एवरेज। इधर हवाई यात्रा में यह दर है 0.0001, उससे भी ये कम है। डीजीसीए की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कमर्शियल उड़ानों में हादसे की दर 0.02 प्रति 10 लाख उड़ानें हैं, जो कि वैश्विक एवरेज से भी बहुत बेहतर है। यानी कि आपकी यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित है। भारत में किसी भी उड़ान से पहले प्री फ्लाइट चेक और हर 500 से 600 उड़ान घंटों में गहन रखरखाव यानी मेंटेनेंस होती है। जो विमान का इंजन है, उसका लैंडिंग गियर और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसकी बार बार जांच की जाती है। पायलट्स, जो कि पूरी तरीके से ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, विमान को उड़ाने से पहले पूरे सिस्टम को डबल चेक करते हैं। हर लिस्ट में टिक मार्क किया जाता है ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित हो। और ऐसे में सिर्फ एक घटना से हमें डरना नहीं है, बल्कि इस दुर्घटना से हमें सबक लेना है। समस्याओं के नट बोल्ट्स को कसना है और सुरक्षित रूप से अपने सपनों की उड़ान को पूरा करना है।